नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी को लेकर बीपीएससी आयोग से एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है। सूचना मिल रही है कि प्रीलिम्स और मेंस दो प्रकार से अब आप लोग की परीक्षाएं आयोजित होंगी। पहले हम सूचना को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम टीआरई 4 की जो वैकेंसी है जिसमें देरी होने की भी बात की जा रही है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जो न्यूज़ है, एडीओ परीक्षा अभी आप सभी को मालूम है कि रद्द कर दी गई है और एडीओ की परीक्षा भी जो है एकल परीक्षा प्रणाली पर आधारित थी, यानी एक सिंगल एग्ज़ाम से नौकरी मिलना था। इसमें भी इसी प्रकार से टीआरई 4 में भी होता है, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एकल परीक्षा प्रणाली पर अब जो है रोक लगा दिया जाएगा। एडीओ समेत टीआरई 4 की भी इसमें बात की गई है। अन्य परीक्षाओं में भी एकल परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाएगा। आगामी सभी परीक्षाओं में पीटी मेंस लेने की तैयारी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू की बात नहीं की गई है। कुल मिलाकर 2 चरण की बात की गई है। टीआरई 4 के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। बीपीएससी ने समान प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेजा है और ये फाइनली जो सम्राट सरकार की जो कैबिनेट है इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। जब वो स्वीकृति दे देंगे उसके बाद फिर एडीओ का फिर से विज्ञापन जारी होगा, फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। नए सिरे से अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है आवेदन। वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद से यह नया प्रयोग लिया जा रहा है। लेकिन सबसे जो जरूरी है कि टीआरई 4 के विज्ञापन में हो सकती है देरी, नए नियम के आधार पर जारी होगा विज्ञापन। ये आपके लिए जो काम की खबर है वो यही है कि जो टीआरई 4 का विज्ञापन उसमें देरी हो सकती है। कितना देरी हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अभी बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है। अब नई सरकार में प्राथमिकताओं की बात अगर हम करें तो प्राथमिकताओं को लेकर अगर हम बात करें तो टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो अब तक हर हालत में अप्रैल में जारी हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर का आपने पॉडकास्ट भी देख लिया था, फिर भी जारी नहीं हो पाया। अब सीधे सीधे एक नई व्यवस्था लाकर, पीटी और मेंस की व्यवस्था लाकर, पहला चीज़ तो ये किया जा रहा है कि सरकार अब इस वैकेंसी को लेट कर रही है। जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी है अब इसमें देरी होना स्वाभाविक है। और ये पीटी और मेंस की जो 2 स्तरीय परीक्षा है इसके नाम पर अब सबसे पहले तो क्या किया जाएगा कि एडीओ का फॉर्म निकाला जाएगा, नए सिरे से एडीओ का फॉर्म भराया जाएगा, फिर एडीओ की परीक्षा कराई जाएगी। जब एडीओ की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद या उसके बीच में भी फिर जाके टीआरई 4 का नंबर आएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि टीआरई 4 को लेकर अभी तक तो स्थिति ठीक ठाक रही थी। बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर आकर जानकारी भी देकर गए थे। लेकिन अब इस सूचना के बाद अगर इसको सम्राट सरकार की स्वीकृति मिल जाती है तो फिर जाहिर सी बात है बीपीएससी पहले एडीओ की परीक्षा को इस नए पैटर्न से पूरा करेगा, देन उसके बाद टीआरई 4 का नंबर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या 22 सितंबर से परीक्षा हो सकती है। तो अब 22 सितंबर से परीक्षा, चूँकि भी 22 सितंबर में समय है और चूँकि अब एकल परीक्षा तो रही नहीं, जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है 2 परीक्षाएं होंगी, तो उस हिसाब से अब 22 सितंबर का महत्व कम दिखता है। हो सकता है लेट भी हो जाए। दूसरी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। देखिए, एडीओ के लिए हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम टीआरई 4 के लिए आपको पढ़ाते हैं। जिस भर्ती के लिए नहीं पढ़ाते हैं उसके बारे में हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे भी जो हमारे एडीओ की परीक्षा देंगे। वो आगे आएगा, विज्ञापन के समय आपको मालूम चल जाएगा। कुछ समय पश्चात जो 2 स्तरीय परीक्षा है उसकी जानकारी भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी जैसे ही सरकार के द्वारा स्वीकृति मिलेगी। टीआरई 4 के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, तो आप सभी को मालूम है कि एक परीक्षा आप लोग देते थे इससे पहले, तो कुछ इस प्रकार से आपसे किया जा सकता है कि एक आपकी जो परीक्षा है, जो पहली परीक्षा है जिसको पीटी बोला जा रहा है, कुल मिलाकर जो पहली परीक्षा होती है उसको प्रीलिम्स बोला जाता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्राथमिक परीक्षा। तो पीटी हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया मेंस। अब मेंस में भी 2 प्रकार से आपका हो सकता है। अभी इसका कोई भी क्लियरेंस नहीं है, कोई भी पैटर्न किस आधार पर काम करेगा उसका भाई कोई भी सूचना नहीं है। अभी इसमें टाइम लगेगा। अब देखिए, 15 दिन का टाइम लगता है, 20 दिन का टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है सरकार की स्वीकृति मिलने में। क्योंकि कैबिनेट बैठेगी, उस पर मुहर लगाएगी, देन उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब मेंस और साथ में टीआरई 4 का विज्ञापन, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तो आप पीटी यानी कि जो पहला चरण है जो आप इससे पहले देते थे, एक ही एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट मैटर करता था, आपकी नौकरी मैटर करती थी। लेकिन अब क्या होगा, पहला जो होगा एग्ज़ाम, इसके बाद इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस की तरफ ले जाया जाएगा। इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं होगा यहाँ पर।
तो प्रीलिम्स यानी पहली परीक्षा होगी, ये 100% इसमें रहता है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। जैसे अभी तक आपका 5 विकल्प के आधार पर होता था, तो प्रीलिम्स का जो टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस की अगर हम बात करें तो TRE 4 के लिए संभावनाएं कम है कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला, जिसमें आपको लिखना पड़े, कॉपी पेन से लेकर कोई चीज़ के बारे में लिखना पड़े, जैसे भी KVS में हुआ था मिक्स टाइप में। जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं मेंस में TRE 4 में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा यहाँ पर भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव मेंस में, TT का तो आपको क्लियर है, मेंस में कुछ हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो और कुछ आपको जो है लिखने के लिए दिया जाए, किसी टॉपिक पर आपको लिखने के लिए दिया जाए, कुछ इस प्रकार से। बाकी आपको इस मेंस की परीक्षा से कोई घबराने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता का जो विषय है वो यही है कि TRE 4 का विज्ञापन कब आएगा। अब जो भी सिचुएशन चल रही है, AEDO का जो विज्ञापन है, अब आयोग अपना पूरा जो जोर है वो AEDO के विज्ञापन को नए सिरे से जारी करने पर लगाएगा, नई परीक्षा प्रणाली के आधार पर। अब कुल मिलाकर AEDO का जो भी चीज़ चल रहा है, मान के चलिए कि मई लास्ट तक, मई अंतिम तक कहीं जाकर AEDO का क्लियर हो पाएगा। विज्ञापन जारी हुआ तो AEDO की जो परीक्षा है, जो संभावित है, जो बताई जा रही है, वो जुलाई में AEDO की जो परीक्षा है जुलाई में। लेकिन फिर वही बात है, जुलाई में तो सिविल सर्विसेज का है, लेकिन सिविल सर्विसेज 72वीं सिविल सेवा परीक्षा भी पीछे चल रही है, अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। तो कुल मिलाकर AEDO की परीक्षा से कहानी शुरू होगी। अब रही बात BPSC TRE 4.0 विज्ञापन की, तो अब ये कितना देरी होगा, क्योंकि अभी तक सरकार का रवैया कैसा था आप लोगों ने देखा, BPSC आयोग का कैसा रवैया रहा वो भी आपने देखा। हर भर्ती परीक्षा का अलग अलग पैमाना होना चाहिए, लेकिन अब ज़बरदस्ती TRE 4 पर भी लादा जा रहा है। अब अभ्यर्थी होने के नाते आपको इस प्रकार से तैयार भी होना है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की कोई आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। BPSC TRE 4.0 का जो विज्ञापन है वो अब मान के चलिए कि जून जुलाई से पहले अब आने की संभावना नहीं है। जून जुलाई महीने से पहले आने की संभावना नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत कुछ दांव पर लगाकर TRE 4 का तैयारी करना शुरू किया था। हमारे साथ में भी बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको जो भी हमें लग रहा है उसी आधार पे हम बता रहे हैं। कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा हम लगा रहे हैं कि जो विज्ञापन है TRE 4 का वो जून जुलाई 2026 तक आने की संभावना है, अगर तेज़ी से काम होता है तो। बाकी कितना तेज़ी से काम होता है वो समय आने पर पता चलेगा। और जून जुलाई में भी अगर आपका हो जाता है तो कम से कम पहले चरण की परीक्षा उस सितंबर में भी हो सकती है, लेकिन अब वो कुल मिलाकर आने वाला समय ही बताएगा। तो थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना होगा। स्थिति आप लोग के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। नया सरकार आया है और नई सरकार ने अपने हिसाब से समय ले लिया है कि परीक्षाओं को देर कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं, जिससे और भी देरी होगी, जिससे कोई भर्ती विज्ञापन मांगेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा आपको अभ्यर्थी होने के नाते अपना एक धैर्य बना कर रखना है। बाकी आने वाले समय में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्री और मेंस का जो भी एग्जैक्ट पैटर्न होगा वो सब आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा इसके संदर्भ में वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, और हम आगे अभी TRE 4 पर भी बात करेंगे आगे की भी वीडियोस में। लेकिन आप लोग का जो भी कमेंट है, जो भी डाउट्स है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम आपसे दोबारा से भी इस मैटर पे चर्चा करेंगे। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।